क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पदार्थ हमें दिखते हैं उनका आकार और आयतन ऐसा क्यों है? जैसे कि हम जल को देखते हैं बहता हुआ, या फिर उसे हम किसी भी बर्तन में रखें तो वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। उसी प्रकार हम पत्थर को देखते हैं कि वो इतना मजबूत है। साथ ही इस प्रकार के हम जब किसी दृढ़ वस्तु को देखते हैं, जैसे ये लोहे का रड, ये इतना दृढ़ क्यों है? तो इन सभी चीजों को जानने के लिए चलिए हम आज देखते हैं कि इसे किस प्रकार समझा जाए। देखिए, कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ बना होता है परमाणु से। परमाणु को सब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। परमाणु जो है इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में प्लस और माइनस ये दोनों चार्ज होते हैं। सॉरी, ये प्लस और माइनस ये दोनों में से कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो काम होता है, ये किसी भी परमाणु में उसके आकार और आयतन का काम करता है। और जो प्रोटॉन होता है, ये इसके द्रव्यमान का काम करता है। द्रव्यमान यानी कि भार का काम करता है। जैसे ये डस्टर है या फिर ये लोहे का रड है, इसका कुछ वजन है, तो इसका जो वजन है ये इसमें वजन क्यों है? इसका कारण ये है कि इसमें जो प्रोटॉन है, उन प्रोटॉनों की संख्या की वजह से इसमें वजन है। इस प्रकार समझ सकते हैं। और इसका आकार ऐसा लंबा इस प्रकार क्यों है? इसका आकार इस प्रकार इसलिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसके आकार को निर्धारित किए हुए हैं। तो हम इस प्रकार जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी जो परमाणु हैं इसमें मौजूद होते हैं। और जितने भी पदार्थ हम देखते हैं प्रकृति में, वो सभी न्यूट्रल हमें दिखाई पड़ते हैं। क्यों न्यूट्रल दिखाई पड़ते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। तो जितने प्लस प्रोटॉन होंगे उतने माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों प्लस माइनस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति में सारे चीज न्यूट्रल दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें जो परमाणु में जो वजन है, वो द्रव्यमान कहाँ से आता है? वो द्रव्यमान आता है इसमें जो प्रोटॉन है, यही इसके द्रव्यमान का काम करता है। जैसे इसके केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला है। ए द्रव्यमान का फॉर्मूला है। ए द्रव्यमान को दिखाया जाता है ए से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके इसके द्रव्यमान को निर्धारित करते हैं, जो उसके बीच में होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे पत्थर का आकार इतना दृढ़ क्यों होता है, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जल का आयतन, जल कहीं भी आप रखेंगे तो वो उसका रूप ले लेता है। उसका कारण है उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका उस प्रकार होना है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी मिलकर परमाणु बनाते हैं। जब परमाणु आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तब अणु बनते हैं। जब अणुओं का जुड़ाव होता है तो तत्व बनते हैं। तत्व जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस प्रकार के तत्व। उसी प्रकार तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बन जाता है। यौगिक जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं H2O। H एक तत्व है और O भी एक तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, लेकिन दोनों के मिल जाने पर हमें जो यौगिक प्राप्त होता है वो है H2O। जब H2O, बहुत सारे H2O आपस में मिलते हैं, तो जब H2O मिलते हैं तो जल बनता है। जल, तो इसी जल को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं
NaCl में समझ सकते हैं कि Na में जो प्लस चार्ज है, प्लस मतलब प्रोटॉन, इसमें जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस में जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इसे अपनी ओर खींचेगा, और जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों में आपसी खिंचाव के वजह से, आकर्षण के वजह से दोनों का जुड़ाव हो जाएगा। तो ये हमें प्रकृति में ये चीज हमें दिखाई देता है, Na+Cl-। तो यही हम जो नमक खाने में यूज करते हैं, वही साधारण नमक का ये रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे कोई पदार्थ प्रकृति में हमें दिखाई पड़ता है, वो किस प्रकार बना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब फोकस स्टडी को जरूर करें। धन्यवाद।